नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ। देहरादून के सहसपुर में मिट्टी बेरी परवल मार्ग में चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। शिलान्यास के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ये सड़क परियोजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से यातायात सुगमता बढ़ेगी और ग्रामीण इलाकों के विकास को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सभा में और 9:30-10 बजे से और सच में धूप हो रही है लेकिन मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं कि मैं देख रहा हूं। मैं ये सोच रहा था, कई बार मैं कार्यक्रमों में आता हूं तो शुरुआत में तो लोग रहते हैं, लेकिन जब जब धूप हो जाती है या बहुत देर हो जाती है तो सच है, कोई कहेगा कि जो है शुरू में जितने लोग थे उतने ही लोग लास्ट तक रहते हैं। मैं बिल्कुल सच बोलता हूं कि लास्ट तक लोग चले जाते हैं। वो मिलते हैं एक बार, उसके बाद कहते हैं कि अब वो दूर से भाषण सुन लेंगे, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कहीं छत के नीचे बैठ जाएंगे। आप भगवान सूर्य की सीधे सीधे आशीर्वाद लेकर जमे हुए हैं। मैं आपके धैर्य को भी सलाम करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, सच में इससे विधायक जी का हौसला बढ़ा होगा, हमारे मीता सिंह जी का बढ़ा होगा, हमारे सब पदाधिकारियों का बढ़ा होगा। मेरा हौसला 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ गया आप सबको देखकर। और आपका ये आशीर्वाद और यहां उपस्थित होना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जनता की आशाओं, जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे जा रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और यही आप सबका आशीर्वाद है जो हमको तमाम चुनौतियों के बाद, आप देखते होंगे कि एक के बाद एक चुनौतियां आती हैं और जिनसे कोई मतलब भी कई बार नहीं होता है, उनको भी सीधे सीधे हम लोगों से जोड़ दिया जाता है। और अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई बात होती है, अफवाहों का दौर बना दिया जाता है, झूठी चीजें फैला दी जाती हैं, अस्थिरता का माहौल पैदा करने का काम किया जाता है। ऐसी चीजें नैरेटिव बनाने का काम होता है जो झूठे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी, जिनको लगातार आप लोग यहां से आईना दिखा रहे हैं, उनकी जमीन पूरी तरह से जो गायब हो चुकी है, बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन है नहीं। वो अब टूल किट का सहारा ले रहे हैं। अर्बल नक्सल गैंग, व्यवस्था विरोधी लोग, देश विरोधी लोग जो राष्ट्र के विरोध में लगातार काम करते हैं, उन सब का केंद्र जानते हैं कौन सा बन रहा है? वो देवभूमि उत्तराखंड को अपना केंद्र बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहां बहुत आसानी से लोगों को भरमाया जा सकता है। अरे ये वो देवभूमि है जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करती है, जहां हिमालय है, जहां 4 धाम है, जहां गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है, आदि कैलाश है। 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियर है। पूरे भारत को 5 सैनिकों में से हर 5वां सैनिक देने का काम अगर कोई करता है तो देवभूमि करती है, उसको भरमाया नहीं जा सकता है। और देवभूमि में ऐसे चरित्र के लोग जो झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, देशद्रोहियों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग यहां पैर रखना तो दूर, यहां की तरफ सोचना भी जो है उनका मजबूर कर देंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का कोई भी सेंसेक्स होता है, कोई इंडेक्स होता है, हर इंडेक्स में हमारा नाम आता है। आज युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। चाहे सैनिकों की बात हो,
चाहे हमारी मातृशक्ति की बात हो, 1,70,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। और उनके जो उत्पाद हैं, बड़ी परेशानियों में, बड़ी कठिनाइयों में वो अपना जीवन आगे बढ़ाती हैं। आपको पता है उत्तराखंड में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत चुनौतियां उनके जीवन में हैं, और मैं बार बार अपनी मां का स्मरण करता हूं, और अपनी मां को मैंने जो देखा है बचपन में, उसी तरह से मुझे पूरे राज्य की मेरी माताएं बहनें दिखती हैं कि उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं। लेकिन उन चुनौतियों को जरा सा भी उससे सफर न करते हुए, प्रभावित न होते हुए, जिस प्रकार से आज उत्पाद बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, एक से अच्छे प्रोडक्ट ला रही हैं, अनेक समूहों के माध्यम से, उत्पादों के माध्यम से, छोटे छोटे जो समूह बनाकर, छोटे छोटे उत्पाद बनाकर, स्टार्टअप बनाकर आगे बढ़ रही हैं। सच में वो एक मिसाल अपनी जो है खड़ी कर रही हैं। और बहुत बार आप उनके सामानों को देखेंगे जो उन्होंने बनाए हैं। मैं किसी एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं, आप उत्तरकाशी जाइए, आप चमोली जाइए, आप रुद्रप्रयाग जाइए, आप पिथौरागढ़ जाइए, बागेश्वर जाइए, चंपावत जाइए, नैनीताल जाइए, सूरवती क्षेत्र रुद्रप्रयाग जाइए, पौड़ी टिहरी जाइए, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, कहीं भी जाए, नैनीताल जाए, हर जगह पर हमारी बहनों के अंदर एक विशिष्टता दिखती है। इतनी विशिष्टता की तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीठी बेरी परवाल सड़क के चौड़ीकरण के लिए आधारशिला रखने के समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने बेहतर कनेक्टिविटी पर अपना दृष्टिकोण साझा किया और कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना भी की। आने जाने वाले लोग थे बड़ी संख्या में, हिमाचल जाने वाले लोग, पोंटा साहब जाने वाले, और विकास नगर से लेकर देहरादून और पूरे क्षेत्र में आने जाने, सहसपुर, हरबटपुर, सेला कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इस क्षेत्रवासियों के साथ साथ सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री भी बड़ी संख्या में चलती है, उन सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आज अनेकों योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारे विधायक जी श्री सहदेव सिंह कुंडीर जी काफी योजनाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी उन सबको स्वीकृति प्रदान की है। हमारा प्रयास है कि ये हमारा सेलाकुई का जो इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र है, वो विकास के हर मानक को अपनाते हुए आगे बढ़े और एक आदर्श स्थान इस क्षेत्र का बने, सभी सुविधाएं इस क्षेत्र में बने। ये मिला जुला क्षेत्र है और मैं कहूंगा कि ये लघु भारत है। हर क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और सभी मामलों में कार्यवाही पहले ही की जा रही है। कल रात भी आपने अचानक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, अभी तक की क्या पूरी देखिए, कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसमें कोई भी दोषी होगा, किसी भी स्तर का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी मामलों में कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे होंगे कि अगर कोई घटना होती है तो घटना के बाद तत्काल कार्रवाई होगी, तत्काल एक्शन लिया जाएगा और पूरी तरह से विधि सम्मत तरीके से उनका जहां स्थान है अपराधियों का, उनको वहां भेजा जाएगा। तो वहीं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय में डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। वहीं मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना 2020 से चल रही है और कोरोना महामारी में अभिभावक हो चुके बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 की सहायता राशि देती है। इस बार दिसंबर महीने में 5,114 लाभार्थियों को 1.53 करोड़ रुपए की और साथ ही जनवरी में 5,007 लाभार्थियों को 1.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।
तो वहीं ब्रिगेडियर सुधीर मलिक ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से शिष्टाचार भेंट की और गढ़ी कैंट देहरादून में 13 से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले पूर्व सैनिक रोजगार मेले के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया। वहीं बैठक में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार अवसर बढ़ाने पर चर्चाएं की गई। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं दी और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं शिक्षा मंत्रालय के देशानुसार हरिद्वार में विभिन्न विद्यालयों में फुटबॉल का वितरण किया गया। कार्यक्रम नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें 290 विद्यालयों में प्रतिनिधियों को फुटबॉल प्रदान की गई। वहीं रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के स्वर्णिम विकास के लिए आवश्यक है। फुटबॉल से अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग और टीम भावना का विकास होता है। कार्यक्रम में खेल अध्यापकों को खेल सामग्री के सही उपयोग और नियमित अभ्यास पर जोर देने के निर्देश भी दिए गए। आज फुटबॉल फॉर स्कूल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, फीफा और साइंस, यानी कि फीफा और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश भर के अंदर फुटबॉल को बढ़ावा देने की दृष्टि से लगभग 10 लाख फुटबॉल का डिस्ट्रीब्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय एचआरडी मिनिस्टर जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो आज इसी निमित्त हरिद्वार जिले के लगभग 290 स्कूलों के लिए फुटबॉल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में आयोजित किया गया। मुझे यहाँ पर आकर सबको सुनाने का अवसर मिला। मैंने सबको शुभकामनाएं दी और लगभग यहाँ पर 25-30 स्कूलों को बुलाकर प्रत्यक्ष में फुटबॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बाकी जो शेष बचे स्कूल है उन तक हमारा नवोदय विद्यालय का स्टाफ फुटबॉल पहुँचाने का काम करेगा। जी, मेरा नाम ज्योति तिवारी है, जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार। मैं पीजीटी केमिस्ट्री हूँ यहाँ पे। आज हमारे यहाँ माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी आए हैं। फुटबॉल वितरण का समारोह जो था, विभिन्न विद्यालय के बच्चे भी आए थे और ये प्रोग्राम जो है फीफा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में यहाँ पे चलाया गया है और करीब 40 स्कूल में ये फुटबॉल वितरण जो है माननीय विधायक जी करेंगे और जिसके तहत जो खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि हमारा इंडिया जो रहे, मतलब हम जो एक मूवमेंट चला रहे हैं फिट इंडिया हिट इंडिया, तो हम अपने इंडिया में फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो खेलों के थ्रू जो है और खेलों के साथ साथ एजुकेशन जो है वो कंडक्ट हो सके, चले, इसके लिए सब प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों को और शिक्षकों को सभी को खेलों के प्रति जागरूकता और उत्साहवर्धन जो है किया गया है। तो वहीं हरिद्वार के रविदास घाट के निकट गंगनहर में आईआईटी के एमबीबीए द्वितीय वर्ष के छात्र आशीष शुक्ला के डूबने की सूचना से बुधवार शाम हड़कंप मच गया। छात्र अपने साथियों के साथ गंगनहर के किनारे घूम रहे थे कि पैर फिसलने से तेज बहाव में गिर गए और लापता हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने मौके पर जाकर हालात का जायजा भी लिया। वहीं छात्र की तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जल पुलिस और रुड़की आर्मी की टीमों द्वारा व्यापक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई है। फरवरी की शाम को रुड़की के रविदास घाट के पास में कुछ छात्रों के बैठे होने और उसके उपरांत एक छात्र के पैर फिसल के गंगनहर में जाने और उसके डूबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमारी एसडीआरएफ की, जल पुलिस की और बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। जो बह गए छात्र की आइडेंटिटी आशीष शुक्ला, जो एमबीए का छात्र था, आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहा था, अध्ययनरत था, उसके रूप में हुई है। अभी हमारी सभी सर्च टीमें लगातार लगी हुई हैं और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि उसकी डेड बॉडी है, उसकी बॉडी को प्राप्त किया जा सके और फिर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
उत्तराखंड राज्य सरकार की पहल में माटीकला बोर्ड ने तत्वाधान में रुड़की के रामनगर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में स्वरोजगार प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। पिछले 2 माह से 20 से अधिक प्रतिभागी माटी से बने दिए, गमले, कप, प्लेट और चाय के कुल्हड़ बनाने की कला सीख रहे हैं। राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति ने बताया कि ये पहल समाज में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कारगर साबित हो रही है। वहीं प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों द्वारा सीखी गई कला और तैयार उत्पादों की समीक्षा की जाएगी। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि ये दस्तकारी उनके घरों में जिंदा रहे। नाम है? बबली प्रजापति। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हम 9 दिसंबर से काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, लगातार काम कर रहे हैं आप लोग? क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर मिट्टी की स्लेब बनाकर उस पर डिजाइन मैडम छाप कर देती है और हम उसे फिर सजाते हैं, अच्छे पेंट करते हैं, वे बनाते हैं। तो इससे आय हो पा रही है, आपकी इनकम हो पा रही है? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो प्रशिक्षण चलाया है शोभाराम प्रजापति जी ने, तो ये एक अच्छा कार्य है? हाँ जी, अच्छा है। इससे सभी महिला जुड़ी हुई है हमारे आसपास के, और फिर हम घर भी जाकर ट्राई करते हैं थोड़ा बनाने के लिए। अच्छा, क्या क्या चीजें बनाते हैं इसमें? हमने फ्लावर पोट बना रखे हैं और मोलान बना रखे हैं, भारत का नक्शा बनाया हुआ है हमने इसमें। अच्छा, वे हमने गिलास इस्तेमाल करते हैं दूध में या चाय में? वो हाँ जी, वे भी बना रखे हैं। गिलासी, दीपक भी बनाए हुए हैं। अच्छा, सभी चीजें बनाते हैं जी। प्रजापति है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है? यहाँ पर माटी कला का प्रशिक्षण चल रहा है सर। क्या क्या चीजें बनाते हैं यहाँ पर? मिट्टी के लैंप, बोतल वगैरह हो गई, और ये जो हमारे वॉल डेकोर हो गए, अलग अलग मतलब रोजमर्रा के लिए तो हम अपना जो हमारे मार्केट जो हमारे मतलब आसपास में बनता है और आसपास में वही बनाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम कुछ इनको रोजमर्रा से अलग सिखाएं, यूनिक बर्तन सिखाएं। आज प्रजापति समाज और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने माटी कला बोर्ड देकर, और माटी कला बोर्ड ही नहीं दिया, प्रशिक्षण केंद्र को जो यहाँ पे चलवाने का काम किया, और हमें यहाँ ट्रेनर भी दिया है, हमारे अमरीश भाई हैं। वहीं केंद्र के निर्देश के बाद सभी संवैधानिक कार्यक्रम संस्थान और स्कूल में वंदे मातरम के 6 छंद 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाए, पर मदरसा अरबिया दारुल उमुल और रशीदिया जमीनत उलमाए हिंद उत्तराखंड के अध्यक्ष मौलवी आरिफ ने कहा, हम देश से मोहब्बत करते हैं, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन इबादत केवल अल्लाह के लिए होती है, वतन महबूब है, माबूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया था कि जन गण मन अधिनायक ये राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत नहीं है, और इसके बारे में जो है हम सभी मुसलमान। सर, जैसा गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर हुआ है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के संबंध में, तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान गाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु देखो ये मसला कोई आज का नया नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है, और इसके ऊपर मुसलमानों को और मुस्लिम जो जुआमा और उलामा है, इस गीत के ऊपर उन्हें हमेशा एतराज रहा है, और उसकी वजह यह है कि इसमें वंदना, एक जो हमारा मुल्क है इसे एक देवी का तस्वुर करके उसके लिए वंदना यानी पूजा का। तो वहीं फरवरी में ही टीबीटी क्षेत्र के जंगलों में आग लगने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। समय रहते टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। वहीं उत्तराखंड में आमतौर पर मार्च से फायर सीजन शुरू होता है और विभाग पहले से तैयार रहता है, जिसमें फायर लाइनें साफ कराना, निगरानी बढ़ाना और त्वरित कार्यवाही दल तैयार रखना शामिल है। फरवरी में आग लगने से विभाग की तैयारियों की परीक्षा भी हो गई।